श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शशांक वंदिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। भगवती पराम्बा कलिमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी मानव मात्र का कल्याण करती कल कल कललो करती सागर की ओर जाती माता गंगा। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरै वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं। माता गंगा के पावन से चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस पुनीत पावन धरा में जिसमें हम सभी को जन्म लेने का अवसर मिला, हम सभी लोग उस धरा के
प्रति अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण भाव से कृतज्ञ होते हैं। उस धरा को प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव, भूत भावन शिव, ज्योतिष स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आह्लाद स्वरूप, नागेश्वर, खैरेश्वर, आनंदेश्वर, सिद्धेश्वर, जागेश्वर, मुक्तिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, भगवान महाकाल, विश्वनाथ, जगन्नाथ, त्र्यंबकेश्वर, ममलेश्वर, खैरेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ और पंचलोक पालों को, 10 दिक्पालों को, 6 पालों को, 11 रुद्रों को, 12 आदित्यों को, 5 महाभूतों को, 7 को, 27 नक्षत्रों को, चतुष्कष्ट योगिनियों को, 7 मातृकाओं को, महीनों को और राशियों को, चौघड़ियों को, नक्षत्रों को, इन सब को प्रणाम करते हुए हम सभी नित्य के भांति आप श्रद्धालु जनों के बीच में, सम्मानित भाइयों और बहनों के बीच में मुझे उत्प्रेरक वार्ता प्रस्तुत करने का अवसर परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। मैंने पूर्व में कहा कि जिस धरा में मुझे जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस पुनीत धरा में मुझे क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस पुनीत धरा में मुझे कर्म बीज बोने का अवसर प्राप्त हुआ, उस पुनीत पावन धरा के प्रति मैं अत्यंत विनम्रता भाव से कृतज्ञ हूँ और आप भी हैं। हम सभी तो, ये हमारे मूल संस्कार हैं कि हम सभी लोग प्रातःकाल जब भी निद्रा का परिमार्जन करते हैं, निद्रा का त्याग करते हैं, तो प्रथम श्लोक ही तो गाते हैं कि समुद्र वसने देवी, हे भगवती, समुद्र को आपने वस्त्रों के भांति ऊपर से पहन रखा है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत हिम शिखर आपके स्तन हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, इनमें विभिन्न प्रकार का जीवन है, इनमें विभिन्न प्रकार की चेतना है और जीव मात्र, मानव मात्र उसको पान करके तृप्त होता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तभ्याम, हे विष्णु पत्नी, हे भगवती वैष्णवी, हे पराम्बा, हे धरा, हे भूमि मां, विष्णुर पत्नी नमस्तभ्याम, पाद स्पर्श क्षमस्व में, मेरे अपराधों को क्षमा करना, मेरी उद्दंडता को क्षमा करना, मेरी उच्छृंखलता को क्षमा करना। मलमूत्र का त्याग होगा, उल्टी कुखार होगी, थूकेंगे, बहुत आपके प्रति जो मेरा पूरा आचरण है वो है तो अक्षम्य, परंतु आप विनम्रता की, उदारता की मूर्ति हो मेरी माँ, क्षमा की, दया की, ममता की, करुणा की मूर्ति हो। तो हे भगवती, धरा आपको प्रणाम करते हैं। कौन संसार में ऐसा है जो अपनी पवित्र भूमि से स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता, वात्सल्य नहीं करता। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, लोक लोकाध्यक्ष, त्रिभुवनपति, कृपा मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति, करुणानिधि, दयानिधि, दयासागर भगवान श्री राम को विभीषण ने कहा कि प्रभु कृपा करके आप लंका में ही न विराज जाएं, ये लंका आपकी ही तो जीती हुई है, आप ही लंका के अधिपति महाराज बने, ये हमारी अभिलाषा है। भगवान श्री राम ने विभीषण को अत्यंत विनम्रता पूर्वक मना किया कि जननी जन्म भूमि
विभीषण, जो जन्मभूमि है वो जननी से भी महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गरपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान सुख देने वाली है। तो हे विभीषण, आप यहाँ के महाराज का तिलक मैंने किया है, आप इसकी व्यवस्था को संचालन करें, और मेरी तो जो भारत की पुनीत पवित्र भूमि है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, महान है, और स्वर्ग से भी अधिक मुझे सुख देने वाली है। भगवान राम जिनके बस में रहे, भगवान राम एक बार जब पत्थर समुद्र में डाले जा रहे थे, अर्थात सेतु का निर्माण हो रहा था, तो उन्हें लगा कि ये मेरे नाम में जब इतना प्रभाव है कि पत्थर पानी में तैरते हैं, तो क्यों ना हम भी प्रयोग करें। और एक कंकड़ उठाया और धीरे से लोगों की निगाह बचा के थोड़ा एकांत की ओर, थोड़ा निर्झर झाड़ियों की ओर चले। श्री हनुमान जी महाराज तो सदैव उनमें ही निगाह रखते हैं। मयि चानन योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी, अव्याभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी और अव्याभिचारिणी। अव्याभिचारिणी स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति के सिवाय पर पुरुषों का कदाचित कभी भी ध्यान ना करे। इसके चित्त में, जिसके चिंतन में, जिसके विचार में, इसके मस्तिष्क में किंचित मात्र भी पर पुरुष कभी ना आए, उसको बोलते हैं अव्याभिचारिणी स्त्री। और एक पति के रहते बहुत सारे जो पुरुषों का चिंतन करे, उसको व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं। तो वही अव्याभिचारिणी भक्ति है। भक्ति का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, अरे अर्जुन, 4 प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं मेरे भक्तजन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनोऽर्जुना। कौन से? आर्त भक्त और अर्थार्थी भक्त और जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये चारों प्रकार मुझे बहुत प्रिय हैं। ज्ञानी चा भरतर्षभा, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी भरतर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता, उनमें से ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। ज्ञानी प्रिय ही नहीं है, साक्षात मेरा स्वरूप ही तो है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता, एक भक्तिर्विशिष्यते, एक जो भक्त है वो मेरा स्वरूप है। उदारा सर्वैवैति ज्ञानी त्वात्मेव मे मृतम् अस्थिता सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। मेरा साक्षात स्वरूप है ज्ञानी। आर्त भक्त वो है जो संकट आने पे भगवान को भजे। भगवान, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी अभिलाषा है, ऐसा मेरा संकल्प है, इसकी पूर्ति हो जाने पे मैं आपको इसके बदले में इतना भोग, इतना प्रसाद, इतने वस्त्र, इतने आभूषण, इतना स्वर्ण, इतना धन दान करूँगा। बहुत सारे लोगों ने भगवान को पार्टनर बना रखा है किन्हीं किन्हीं मंदिरों में, वो जाके दे आते हैं। तो उनका भी अपना एक उपासना का, पूजन का, स्तमन का, बंदन का, चिंतन का, भगवान के प्रति भक्ति और अनुराग का तरीका है। परंतु भगवान कहते हैं कि वो ठीक है, भक्त है, कैटेगरी बनाई, अच्छा है, परंतु ज्ञानी भक्त तो आर्थ, फिर अर्थार्थी, जो रोज जाता है मंदिर और कुछ न कुछ डिमांड करता है। कभी जो मंदिर में भिक्षुक बैठे होते हैं
तो मुझे लगता है कि जो भिक्षुक हैं उनकी तो छोटा संकल्प है, छोटी सी डिमांड है, छोटी सी महत्वाकांक्षा है, छोटी सी अभिलाषा है, छोटी सी चाहना है। वो तो 5 रुपए 10 रुपए आपसे अपेक्षित रहते हैं और हम लोग एक बहुत बड़ा कटोरा हाथ में लिए होते जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बड़ी बड़े फाइलें हमारे बगल में दबी होती हैं, फैक्ट्रियों की, मकानों की, प्लाटों की, और बेटे के लिए बड़ी सी कोई नौकरी और मल्टी स्टार की बड़ी बिल्डिंग में बसने का एक महत्वपूर्ण अभिलाषा मन में, अथवा और कोई बड़ी डिमांड, कोई और बड़ी मांग, ये सब लेके मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। तो जो बाहर भिक्षुक बैठे होते हैं मंदिर के बाहर, तो कभी लगता है कि असली भिक्षुक ये हैं जो हम अंदर जा रहे हैं कि हम हैं। तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि ये जो भिक्षुक बैठे हैं ये बड़े वाले भिक्षुक हैं कि जो अंदर ये डलिया, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, बतासा, पुष्पांजलि, कमंडल में जल और नाना प्रकार के पुष्प जो लेके ये मंदिर में जाते हैं, ये बड़े वाले भिक्षुक हैं या ये जो बाहर बैठे हैं। तो अंतर नहीं है। इसलिए कभी किसी प्रकार की अभिलाषा, आशा, अपेक्षा नहीं हो, वही श्रेष्ठ भक्ति है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। अनपेक्षित जीवन रहे, किसी प्रकार की कोई भी अभिलाषा जीवन में नहीं है, कोई चाहना नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ जी, कदाचित महाभारत के युद्ध का समापन हो चुका है और मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूँ। तो बुआ जी, कोई संकल्प हो, कोई अभिलाषा हो, कुछ कहना चाहती हो, कुछ मांगना चाहती हो, कोई इच्छा हो तो कृपा करके मुझसे कहो। कुंती कहने लगी कि नहीं कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ आपने मुझे दिया है और आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे पुत्रों को आपका संरक्षण प्राप्त हुआ है, मेरे पुत्रों का पल पल में, क्षण क्षण में आपने दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पद प्रदर्शन किया है। और एक बात कृष्ण, मैं अगर इस हस्तिनापुर की पटरानी महारानी होती तो कदाचित तुम्हारी आवश्यकता हमें ना पड़ती। अगर जीवन में तकलीफ, दुख, संकट के बादल मंडराए न होते तो तुम्हारी आवश्यकता ना पड़ती। सो हे कृष्ण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे पीड़ा दो, तकलीफ दो, संकट दो, दुख दो। अरे ये क्या मांग लिया कुंती ने? दुख, तकलीफ, पीड़ा, वेदना, कुंठा, ग्लानि। क्यों? कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ऐसा भी कबीरदास जी लिखते हैं कि दुख होता है तो बहुत सारे लोग, वही अर्थार्थी भक्त, भागे भागे घूमते हैं महात्माओं के पास, साधुओं के पास, तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास, योगियों के पास, मंदिरों में। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। दुख क्यों होगा? क्योंकि परमात्मा दुख रूप नहीं है, वो विपन्न रूप नहीं है, वो हे रूप नहीं है, वो रिक्त रूप नहीं है, शून्य रूप नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आह्लाद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधियारा नहीं ठहरता, उसी प्रकार से जीवन में कृष्ण भक्ति आने के बाद, शिव भक्ति आने के बाद, राम के प्रति उदारता आने के बाद, भक्ति प्रकट जब हो जाती है तो दुख और तकलीफ नहीं ठहर पाते। तो कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे पीड़ा दो, मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में आपकी निरंतर याद मुझे बनी रहती है। सुख में तो विलासतापूर्ण जीवन जीने में कदाचित तुम्हें भूल जाए। अगर हम हस्तिनापुर के पटरानी महारानी होती तो तुम्हारी क्या आवश्यकता पड़ती और तुम्हारी याद ही क्यों आती मुझे। परंतु मेरे जीवन में घोर और भीषण और भयंकर संकट आया तो पल पल में तुम्हारी याद आई और तुमने
तुमने मेरे पुत्रों का संरक्षण किया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाम पर्युपास्ते, जो अनन्य होकर के मेरी भक्ति करते हैं, जिनके जीवन में अन्य नहीं है, जो अनन्य है। अन्य माने जैसे पांचाली, जब वो उसका चीरहरण होने लगा तो उसके जीवन में अन्य लोग आ गए। उसे लगा कि जिस सभा में गंगा पुत्र भीष्म है वहां लाज मेरी नहीं जा सकती है, जिस सभा में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर उपस्थित हैं वहां मेरी लाज नहीं जा सकती है, जिस सभा में गांडीव धनुषधारी अर्जुन हो उस सभा में मेरी लाज नहीं जा सकती है, जिस सभा में महाराज धृतराष्ट्र उपस्थित हो वहां भी मेरा चीरहरण नहीं हो सकता है, जिस सभा में नीतिवान विदुर उपस्थित हो वहां भी मेरी लाज नहीं जा सकती। तो जब जीवन में अन्य लोग आए तो कृष्ण दूर कहीं, क्योंकि कृष्ण तो सभी जगह हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कृष्ण, चूंकि कोई पदार्थ नहीं है, कृष्ण एक तत्व है जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, स्थापित है। कैसे? जैसे सूर्य हमारे पास यहाँ नहीं है, इसके बाद भी है। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रवि, जैसे सूर्य नहीं होने के बाद भी है। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारता। अरे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जैसे सूर्य अपनी प्रकाश से पूरे त्रिलोक को आच्छादित करता है, उसी प्रकार से जो कृष्ण तत्व है वो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऐसा कहीं नहीं है कि कृष्ण नहीं हो, वो पाताल में भी, अतल में भी, सुतल में भी, धरातल में भी, तलातल में भी, भू में, भुआ में, स्वा में, तपा में, महाजावा में, सत्यम में और धरा में, कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, गुफा के अंदर घुस जाओ, वहां भी तुम्हें परम तत्व का दर्शन होगा। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि कौन मेरे आश्रम का उत्तराधिकारी बनेगा, जो एक विशिष्ट काम करके आएगा उसी को ही हम आश्रम का उत्तराधिकारी महंत घोषित करेंगे। 5-7 शिष्य थे। बोले गुरुदेव, कौन सी परीक्षा में पास होना पड़ेगा उत्तराधिकारी महंत बनने के लिए? बोले मैं एक लौकी आपको देता हूँ, इसको अमनिया करके लाना है। अमनिया साधुओं की भाषा में आप लोग, हम लोग काटते कहते हो, काटना, और साधु लोग काटना को उच्चारित नहीं करते, उसको श्रेष्ठ नहीं मानते, इसलिए उसको अमनिया बोलते हैं। साधुओं की अपनी एक भाषा है। जैसे दाल को साधु दाल कभी नहीं बोलेंगे, बैकुंठी बोलते उसको। चावल को चावल कभी नहीं बोलते, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। जैसे रोटी को कभी रोटी नहीं बोलते, फुल्का राम बोलते हैं। जैसे कड़ी को कभी कड़ी नहीं बोलते, उसको पीताम्बरी बोलते हैं। जैसे मिर्चा को लंका बोलते हैं, प्याज को राम लड्डू बोलते हैं। कुछ ऐसे नाच संप्रदाय वगैरह हैं जहाँ पे प्याज का सेवन होता है। वैष्णव में तो बिल्कुल नहीं होता लहसुन प्याज का, परंतु कुछ संप्रदाय ऐसे हैं, जैसे शाक्य और शैव में, जैसे नाथ संप्रदाय में कुछ लोग उसका सेवन करते हैं, तो उसको राम लड्डू बोलते हैं, उसको मिर्चे को लंका बोलते हैं। उनकी अपनी एक भाषा है। तो गुरु जी ने कहा कि किसी एकांत स्थान में इस लौकी को अमनिया करके लाओ। शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए। कोई आश्रम के पीछे से उसको अमनिया करके ले आया, कोई भीतर कमरे में चला गया, वहाँ से अमनिया करके ले आया, कोई चला गया खेत के भीतर घुस गया, अड़हर के खेत के अंदर, वहाँ अमनिया करके ले आया, कोई कहीं कहीं से ले आया। एक शिष्य सारा दिन नहीं लौटा। शाम को थकाहारा, विहल और व्याकुल, पसीना पसीना। गुरुदेव ने पूछा कि अरे तुझे इतनी देर कहाँ लग गई, और तू अभी भी आया है तो लौकी अमनिया करके नहीं आया, खड़ी ही ले आया है? ये तो सब आधे घंटे में आ गए थे, कोई 10 मिनट में आ गया था, कोई तो 5 ही मिनट में अंदर से ले आया था। तो बोले गुरुदेव, आपकी आज्ञा पे मैं खरा नहीं उतरा हूँ, मुझे महंत पद योग मैं नहीं हूँ, इसलिए इन गुरु भाइयों को ही आप महंत घोषित कर दो, क्योंकि आपकी जो आज्ञा थी, जो
आपने नियम तय किए थे कि लौकी वहाँ अमनिया करनी है जहाँ पे कोई नहीं देख रहा हो, जहाँ पे कोई नहीं हो उसी स्थान पे ये लौकी अमनिया होनी है। तो मैंने गुरुदेव कदाचित देखा कि कहीं न कहीं कोई न कोई देख रहा है, कहीं दीवार देख रही है, कहीं छत देख रही है, कहीं आकाश निहार रहा है, कहीं धरा देख रही है। अड़हर के खेत में गया तो वहाँ अड़हर की लकड़ियाँ, वो पेड़ खड़े थे, वो भी तो उसका जो दर्शन था वो जड़ चेतन में परमात्मा का दर्शन करता था। माने ऐसा नहीं कि वो अड़हर के खेत में घुस गया तो वहाँ आकाश दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ अड़हर का पेड़ दिखाई नहीं पड़ता, उसकी टहनी, उसकी शाखा, उसकी जड़, उसकी गंध, सुगंध, मकरंद दिखाई नहीं पड़ती। सभी जगह कोई न कोई निहारता मिला, कोई न कोई देखता मिला, कोई न कोई झांकता मिला। सो गुरुदेव मैं ये काम करके नहीं ला पाया, मुझे क्षमा करें, मैं आपके उत्तराधिकारी महंत के व्यक्तित्व के काबिल नहीं हूँ। इन छोटे गुरु भाइयों को ही बना दीजिए, क्योंकि आपने मुझे जो काम बताया मैं उसको नहीं कर पाया। गुरुदेव ने कहा कि धन्य है रे शिष्य, तेरा जो दर्शन है वो पुनीत है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, उच्चस्त है, शीर्षस्थ है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो परमात्मा विद्यमान नहीं है, कहीं चैतन्य के रूप में, कहीं जड़ के रूप में। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जोर जुग पानी। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जो सीताराम का स्वरूप नहीं है। इसलिए जब वो पांचाली के जीवन में अन्य थे तो कृष्ण नहीं आए, तो रुक्मिणी ने पूछा कि अरे वो तो आपकी भगिनी है, वो आपकी प्रिय है, और इसके बाद भी लाज उसकी जा रही है, आप इतना देर लगा रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अरे पांचाली सबको निहारती है, सबको देखती है, सबसे इसकी आशाएं बंधी हैं, परंतु उसके जीवन में अनन्यता नहीं, अनन्यता अन्य है। जब अनन्य हो जाएगी और जैसे ही इसकी लाज वो भयंकर बड़ा भीषण भीम और भीष्म पितामह और विदुर और अर्जुन और युधिष्ठिर कोई भी नहीं बचा पाया। जिस क्षण मुझे उसने कृष्ण 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 पुकारा मैं तो वहीं था। तो अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाम पर्युपास्ते। जो लोग जीवन में अनन्य हो जाया करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। हे रुक्मिणी, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाम पर्युपास्ते उत्तेसाह नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। मैं नित्य उनका योगक्षेम वहन करने लगता हूँ, फिर उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो आगे आगे जब चलते हैं तो मैं अपने हथेलियाँ उनके पैरों में रखता हूँ कि कहीं इनके पैर में कोई कंकड़, कोई कांटे, कोई कील न चुभ जाए, ये मैं करता हूँ। और जैसे समुद्र का योग क्षेम ये पवित्र नदियाँ वहन करती हैं, मैं भी अपने हमारे भक्त का योगक्षेम वहन करने लगता हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी इस श्लोक को लिखा था, योगक्षेमम वहम्यहम्, कि आप मेरी LIC कराइए, आप मेरे मेंबर बनिए, मैं आपके जीवन का योगक्षेम वहन करूँगा। ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो उनके पत्रावलियाँ हैं, जो उनके दस्तावेज हैं, जो उनके बोर्ड हैं, जो उनके कागज हैं, उसमें लिखा हुआ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हम सभी को वचन दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाम पर्युपास्ते तेसाह नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जैसे ही पांचाली ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हो गए और दुस्साहन का दुस्साहस गिर गया और वो पछाड़ा खा के बेहोश होके मूर्छित अचेत होके पीछे गिर गया। कहने का मतलब है कि नाम उनका पुनीत है, पवित्र है, महान है, श्रेष्ठ है। भगवान राम की मैं कथा श्रवण करा रहा था कि जब चुपके से वो उस कंकड़ को लेके एक झाड़ी की तरफ एकांत स्थान की ओर चुप चले, तो हनुमान जी, चूँकि हनुमान जी की बात हम कर रहे थे कि जो राम जी के प्रति जिनके मन में अभ्याविचारिणी भक्ति है, वो हर पल हर क्षण राम जी का ध्यान ही किया करते हैं। एक पल भी ऐसा नहीं कि राम जी हनुमान जी से छिप के कोई काम कर लें। हनुमान जी उनके पीछे 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 चल दिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई नहीं देख रहा है और वो कंकड़ समुद्र में डाल दिया और डालते ही वो डूब गया।
श्री राम जी का मुखमंडल थोड़ा कुम्हला सा गया। चिंतन करने लगे कि जिन भीषण भयंकर पाषाणों में, पत्थरों में मेरा नाम लिख के बंदरों की, भालुओं की फौज ये भीषण गहरे समुद्र में डाल दिए तो वो सब तैरते हैं, और मैंने अपने स्वयं हाथ से डाला तो ये डूब गया। और बड़े अंदर से व्याकुल हुए, और तब तक देखा कि ये घटना किसी ने देखी तो नहीं। तो देखा कि पीछे हनुमान जी दोनों हाथों को जोड़ करके अत्यंत विनम्र होके खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। तो राम जी ने कहा कि अरे हनुमान जी देखो, डूब गया ये पत्थर। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इसमें विहल होने की बात नहीं है, इसमें व्याकुल होने की बात नहीं है, इसमें चिंतातुर होने की बात नहीं है, इसमें अप्रसन्न होने की बात नहीं है। ये नियम है सृष्टि का। आपका नाम तारक है, आपका नाम उद्धारक है, आपका नाम ही बड़े बड़े साधकों को सिद्ध कर देता है। और जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति के हृदय में आपका नाम हो, वो भीषण समुद्र सागर से पार उतर जाता है। तेषाम हम समुद्धरता, उस भयंकर समुद्र से पार उतर जाएगा जो आपके नाम के प्रभाव को जानकर अपने ग्रीवा से, कंठ से, मुख से, वाणी से ओम ओम राम राम अथवा कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उतार उतर जाएगा। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। इसलिए प्रभु, इसमें विहल होने की बात नहीं है। आपने जिसको त्याग दिया, आपने जिसको छोड़ दिया, उसका डूबना तय है। आपने इस पत्थर को अपने हाथ से छोड़ दिया, जब तक आपसे बंधा है, लगा है, तभी तक उसका कल्याण है, तभी तक वो डूबने वाला नहीं है। और जैसे ही आपने उसको अपने हाथ से छोड़ा तो उसको कौन बचा सकता है? कोई चाह करके भी इसको बचा नहीं सकता। इसका डूबना पत्थर का तय था। इसलिए प्रभु कृपा करके सेना का नेतृत्व करने चलिए। बहुत सारे लोग आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं हमारे शिविर में। तो राम नाम मणि दीप धरी देह देहरी द्वार। राम नाम के दीपक को अपने देह की देहरी में रख लो तो क्या होगा कि प्रकाश हो जाएगा भीतर और बाहर। राम नाम मणिदीप धरी देह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहो जियार। ये तुम भीतर प्रकाश करना चाहते हो, बाहर भी प्रकाश करना चाहते हो। माने संसार में, भौतिक जगत में जो वस्तुओं की अभिलाषा करते हो, बाह्य जगत में संपन्नता की अभिलाषा करते हो, व्यवहार जगत में लोगों से जो तुम्हारी अपेक्षाएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी। और आध्यात्मिक जगत में आपको परम आनंदानुभूति होगी, सुखानुभूति होगी, परमानंदानुभूति होगी। इसलिए मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, राम नाम मणिदीप धरि देह देहरी। माने देह की देहरी क्या है? ग्रीवा है, कंठ है, जिह्वा है। राम नाम मणि दीप धरि देह देहरी द्वार। उठो बैठो, खाओ पियो, सो चलो, जगो, उठो, कुछ भी करो। मन में प्रसन्नता हो, मन में कभी खिन्नता हो, मन में कभी शोक हो, मन में कभी हर्ष हो, उस स्थिति में नैवम किंचित करो मेति युक्त मन्नेत तत्तवित्तो पश्यन् षड्वनस्पर्श जिघ्रन्ना संगच्छस्व पश्यन्। भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन उठता बैठता चलता फिरता खाता नहाता धोता, हर्ष में, शोक में, करुणा में, विषाद में, किसी भी समय नैवम किंचित करोमीत युक्त मन्नेत तत्त्ववित्तो पश्यन् षड्वनस्पर्श जिघ्रन्ना संगच्छस्व पश्यन्।
प्रलपन्वी सृजनगहन्नु मेखन्नी मेखन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अरे पैर चलते हैं तुम चलते हो क्या, हाथ करते हैं तुम करते हो क्या, मुंह बोलता है तुम बोलते हो क्या, नेत्र देखते हैं तुम देखते हो क्या, कान सुनते हैं तुम सुनते हो क्या। दिल अपना काम कर रहा है, दिमाग अपना काम करता है, किडनी अपना काम करता है, गुर्दा अपना काम। अरे भोजन को तुम पचाते हो क्या, वहाँ पे गुर्दा लगा हुआ, किडनियाँ लगी हुई, तुम कुछ भी नहीं करते। सब इंद्रियां अपने आप में बरत रही हैं, तुम एकदम तटस्थ होकर निष्पक्ष होकर एकांत में बैठ के उस परमात्मा का हरि चिंतन का आप चिंतन करने लगो, उसके नाम का उच्चारण करने लगो। तो कायेन मनसा बुद्धि, काया अपना काम करे, बुद्धि अपना काम करे, मन अपना काम करे। कायेन मनसा बुद्धि केवलैरिन्द्रैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। वही तो विशेषता है, यही तो संतुलन है, यही तो प्रबंधन है, यही तो वो चीज है जो जीवन में हमारे उतारने वाली है। नेत्र अपना काम करें, कान अपना काम करें। जब विषय भोग हम भोगते हैं तो क्या हम भोगते हैं, क्या लगता है कि मैं भोग रहा हूं। चक्षु स्पर्शम श्रोत्रम च, चक्षु स्पर्शम श्रोत्रम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाये मनश्चायम विषयानुपसेवते। चक्षु आँख, चक्षु श्रोत्रम कान, स्पर्शम चा त्वचा, और रसनम माने जिह्वा, रसनम घ्राण माने नाक, रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। विषयों का सेवन कौन करता है, विषय क्या है, विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांच ही तो विषय हैं। और इनका विषय नेत्र करती रूप का भोग, और शब्द का भोग करता कान, और गंध का भोग करती नाक, और स्पर्श का भोग करती त्वचा, और रस का भोग करती जिह्वा। तो तुम इसमें क्या कर रहे हो, यही प्रबंधन की चीज़ है। और कोई बहुत बड़ा योग नहीं कि बहुत तुम्हें भीषण जंगल में चले जाओ, कोई बहुत गहरी गिरकंदरा में घुस के बैठ जाओ तब तुम्हारा योग सिद्ध होगा। केवल वो मानसिक प्रबंधन की चीज़ है योग। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा अर्जुन को, शायद वो 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है कि दानेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाध्यम्। न वहाँ तक दान ले जा सकता है, न यज्ञ ले जा सकता है, न तप ले जा सकता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाध्यम्। इसलिए अरे अर्जुन तू योगी बन जा, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फलो सक्ते निबद्धते। सो हे अर्जुन तो योगी बन जा। अब योग क्या है, इस विषय में अगर कभी समय होगा तो हम आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज की नाम की महिमा भी पूरी नहीं गा पाए और समय की अपनी एक मर्यादा है, सीमा है। तो राम नाम से नाम बढ़ वरदायक वरदान, ब्रह्म राम से नाम बढ़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से उनका नाम बड़ा है और भगवान शंकर भी उस पुनीत राम को जपते हैं तो काशी मुक्ति की नगरी बन गई उस राम के नाम के प्रभाव से। और सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने बसी करी राखहु रामा। सुमिर पवन सुत
पावन नामा। प्रहलाद जी ने, अजामिल ने, गीत गढ़का ने, सदन कसाई ने, ध्रुव ने, हनुमान जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, गौड़िया संप्रदाय ने, शंकराचार्य संप्रदाय ने, रामानंदाचार्य संप्रदाय ने, रामानुजाचार्य संप्रदाय ने, निम्बार्क संप्रदाय ने, जितने भी मत पर संप्रदाय हुए हैं उन सब ने नाम का आश्रय लिया है, नाम का सहारा लिया है, नाम का गुणगान किया है, नाम का चिंतन किया है, नाम का कीर्तन किया है। इसलिए नाम बहुत श्रेष्ठ है, पवित्र है। तो आज हम लोग भी 2 मिनट भगवान का नाम लेके वाणी को विराम करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय